स्पीड, इसको लिखें, द स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया the speed of a body the speed of a body gives us an idea of how slow or fast slow or fast that body is moving. The speed of a body gives us an idea of how slow or fast that body is moving. Full stop. Speed of a body is the distance traveled by it per unit time. Speed of a body is the distance traveled by it per unit time. Distance traveled by it per unit time. Full stop. Speed is equal to distance traveled upon time taken. Speed is equal to distance traveled upon time taken. अगला लिखेंगे एवरेज स्पीड. अच्छा, एवरेज स्पीड लिखने से पहले एक चीज़ और नोट करते हैं कि इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड. ऐसा यूनिट जानते हैं ना, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट जो है दैट इज मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पर लिख लीजिए इट्स ऐसा यूनिट सेकेंड, मतलब एम ऑब्लिक एस मीटर पर सेकेंड. ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई. उसके बाद देखें, अब हेडिंग डालिएगा एवरेज स्पीड. Average speed. The average speed of a body is the total distance traveled the average speed of a body is the average speed of a body is the total distance traveled divided by is the total distance traveled divided by is the total distance traveled divided by the total time taken to cover this distance divided by the total time taken cover this distance. Average speed is equal to total distance traveled
distance traveled upon total time taken. Total distance traveled upon total time taken. तो एवरेज स्पीड ये हो गई, और नाम से ही पता है कि क्योंकि स्पीड है तो इसकी भी ऐसा यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड ही होगी, है ना, तो वो मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट, CONSTANT, कांस्टेंट स्पीड। A body has a uniform speed if it travels a body has a uniform speed if it travels equal distances in equal intervals of time. If it travels equal distances in equal intervals, equal distances in equal intervals of time, comma, no matter how small these time intervals may be, no matter how small these time intervals, no matter how small these time intervals may be। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो गया? इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स मे बी। तो हम ये गए कि हम कितने भी छोटे टाइम इंटरवल्स ले लें, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो हम ये कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम अभी चेक करते हैं, हम कोई स्कूटर चला रहे हैं और हम अभी चेक करते हैं तो स्कूटर की स्पीड मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड है या 6 मीटर पर सेकंड है, और थोड़ी देर बाद चेक करते हैं तब भी उतनी है। किसी भी इंस्टेंट पर चेक करते हैं, हर इंस्टेंट पर उसकी स्पीड सेम बनी आ रही है, 6 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट बनी आ रही है। दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है कि अगर कोई भी बॉडी दे रखी है और उस वो अलग अलग टाइम इंटरवल्स हैं। अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हम अपने घर से और किसी जगह तक जा रहे हैं, मान लीजिए कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पर जा रहे हैं और हम ये देखते हैं कि रास्ते में कहीं पर ट्रैफिक है, तो हमारी जो गाड़ी है वो थोड़ी धीमा चलती है, और फिर थोड़ा सा खुला रोड आ जाता है तो गाड़ी थोड़ा स्पीड पकड़ देती है, और फिर अचानक से कोई रेड सिग्नल आ जाता है, वहाँ पर गाड़ी खड़ी ही हो जाती है, उसकी स्पीड 0 हो जाती है। तो अगर ये पूछा जाए कि पूरी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड कितनी है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है? आप ये देखोगे कि जहाँ से आपने शुरुआत करी, जहाँ आप पहुँचे, आपका जो टोटल डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस आप निकालेंगे, और आपको अपने घर से लेकर और वहाँ तक पहुँचने में टोटल टाइम कितना लगा वो टोटल टाइम टेकन निकालेंगे, तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब एवरेज स्पीड के कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं क्वेश्चन लिखूँगा। पहला क्वेश्चन नोट करें, स्कूटरिस्ट मतलब जो स्कूटर चलाता है, फर्स्ट क्वेश्चन नोट करें। A scooterist covers a distance of 3 kilometers a scooterist covers a distance of 3 kilometers in 5 minutes. Also, calculate his speed in
calculate his calculate his speed in A part है centimeters per second, सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। बी पार्ट है cm ऑब्लिक है सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। बी पार्ट है मीटर्स पर सेकेंड। ऑब्लिकस और सी पार्ट है किलोमीटर्स पर आवर। किलोमीटर्स पर आवर km ऑब्लिक h। ठीक है, तो ये हमको दे रखा है और स्कूटरिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, हमको इतना दे रखा है। तो हम लोग अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं कि एक बार आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालनी है स्पीड, एक बार मीटर पर सेकंड में, एक बार किलोमीटर पर आवर, ऐसे करके आपको बताना। देखिएगा हम इसमें ये कहेंगे कि डिस्टेंस किलोमीटर। अब जो किलोमीटर है उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो कितना आ जाता है 3000 मीटर। मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो आ जाता है, जैसे ये मीटर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3 के आगे 5 zeros लगा दीजिए, इतना सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस मेरे पास किलोमीटर में भी आ गया, मीटर में भी आ गया और सेंटीमीटर में भी आ गया। आप ये देखिए मेरे को जो स्पीड है वो कैसे कैसे निकालनी है, किलोमीटर पर आवर यानी कि डिस्टेंस किलोमीटर में चाहिए, मीटर पर सेकंड यानी कि डिस्टेंस मीटर में चाहिए, सेंटीमीटर पर सेकंड इसका मतलब डिस्टेंस मेरे को सेंटीमीटर में चाहिए। तो आप ये देखिए डिस्टेंस मैंने किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर तीनों में निकाल कर रख लिया है। इसी तरह से टाइम की बात करते हैं। तो टाइम कितना दे रखा है 5 मिनट्स। अगर इसको सेकंड में निकाले तो कैसे निकलेगा, इसमें 60 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 300 सेकंड ये तो सेकंड में आ गया। अगर मान लीजिए इसको आवर्स में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 5 मिनट्स है, इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, 5 बचा 5, 5 बचा 60, तो 1/5 आवर्स। तो टाइम हमारा मिनट में भी आ गया, सेकंड्स में भी आ गया और आवर्स में भी आ गया। अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब एक और है वो कह रहे हैं कि उसकी स्पीड निकालनी है सेंटीमीटर पर सेकंड। स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकंड। स्पीड दे रखी है सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालनी है। तो अब कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस लेना मेरे को सेंटीमीटर वाला और टाइम लेना मेरे को सेकंड वाला, यानी कि 300,000 डिस्टेंस हो गया और टाइम लेना सेकंड वाला, सेकंड कितना 300 सेकंड, कितना सेंटीमीटर का ऊपर लिख दिया सेंटीमीटर, डिस्टेंस सेंटीमीटर में लिया और टाइम लिया सेकंड में, तो ऑटोमेटिकली स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगी। 2 0 से 2 0 मिल गए, 3 और आगे 3 0 हो गए, तो रिजल्ट है 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक
ठीक है, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दें, अभिराज रुद्रांश बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब इसी का बी पार्ट देखिएगा, मीटर्स पर सेकेंड। स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो अब हमारा जो डिस्टेंस है वो मीटर में कितना है, 3000 मीटर, और सेकंड में कितना है टाइम, 300 सेकेंड्स। 20 से 20 कट गया, मीटर था, सेकंड था, और रिजल्ट आ गया 10 मीटर पर सेकंड। अब सी पार्ट देखिए, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर आप ये देखिए, किलोमीटर में क्या है, 3 किलोमीटर, 3 अपॉन टाइम आवर्स में कितना है, 1/12 आवर्स, ऊपर है किलोमीटर, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, तो ये ऐसे डिवाइड लिखेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 1/12, समझ गए? उसको क्या लिखेंगे, जब भी डिवाइड में करा जाता है तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है और अगले वाले का रेसिप्रोकल हो जाता है, ऐसे ही है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 12 = 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, ये तो आपका क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। इसमें क्या है कि स्पीड्स आपकी अलग अलग तरीके से पूछी गई थी, मीटर पर सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर, अलग अलग तरह से पूछा गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। The train traveled a distance of 120 kilometer क्वेश्चन नंबर 2। The train traveled a distance of 120 kilometer 120 kilometer in 3 hours, whereas another train B traveled a distance of 180 kilometer traveled a distance of 180 kilometer in 4 hours. In 4 hours, question mark. Which train traveled faster? Which train traveled faster? आपको ये बताना है कि कौन सी ट्रेन जो है वो फास्टर ट्रैवल कर रही है। तो जिस भी ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी, आप समझ लीजिए कि वही ट्रेन फास्ट ट्रैवल कर रही है, जिस भी ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी। द ट्रेन will travel a distance of 120 किलोमीटर in 3 hours। ठीक है, तो ट्रेन एक ही बात करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन है इक्वल टू वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कितना हो गया 120 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना है 3 hours। 3 4 12 और आगे 0 लगा दिया तो 40
पर आवर। ये तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए हो गया। अब इसी तरीके से ट्रेन बी की स्पीड निकालेंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन बी, ये भी वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ट्रेन बी ने कितना डिस्टेंस कवर करा, 180 किलोमीटर, कितने टाइम में, 4 आवर्स में। फोर फोर 16, तो 18, 4 4 16, 18 माइनस 16 इज 2, 2 0 20, 4 5 का 20, 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ ट्रेन बी, ये हो गया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आ गया, वो कह रहे हैं ना विच ट्रेन ट्रैवल फास्टर, हम ये कहेंगे ट्रेन बी ट्रैवल फास्टर, इसकी स्पीड ज़्यादा है। क्वेश्चन 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखिए अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। Uniform speed of 40 km per hour, uniform speed of 40 km per hour, and the next 30 km at a uniform speed of, and the next 30 km at a uniform speed of, at a uniform speed of, okay, 20 km per hour, find its average speed। किलोमीटर पर आवर, फुल स्टॉप, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। थोड़ा सा अलग है इसमें लिखेंगे फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो अब देखिएगा क्या बोल रहे हैं, कार ट्रैवल्स 30 किलोमीटर। तो शुरुआत में क्या है कि जो कार है वो 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। कार ट्रैवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो शुरुआत में 30 किलोमीटर इतनी स्पीड पर ट्रैवल कर रही है कार, 40 किलोमीटर पर आवर पर। उसके बाद में एट द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अगला जो 30 किलोमीटर है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रैवल कर रही है कार। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो केस फर्स्ट देखेंगे, डिस्टेंस कितना, 30 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है,
40 किलोमीटर पर आवर। तो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को इधर ले आओ तो स्पीड इधर आ जाएगी। टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये हो गया। तो केस फर्स्ट में जो टाइम है t1 बोल दीजिए, उसको टाइम को बोल दीजिए t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है इनका 30 और स्पीड कितनी है 40। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया 3/4 आवर्स। ठीक है, तो केस फर्स्ट में मतलब कार को 30 किलोमीटर डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, 3/4 आवर्स इतना टाइम उसको लग रहा है। उसके बाद केस सेकंड देखेंगे। केस सेकंड, इसमें डिस्टेंस कितना है, वो कह रहे हैं नेक्स्ट 30 किलोमीटर। इसमें भी डिस्टेंस 30 किलोमीटर ही है। डिस्टेंस इसमें भी 30 किलोमीटर है। ठीक है, और इसमें जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। तो अगेन इसमें टाइम वही वाला फॉर्मूला सीधा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो टाइम आ जाएगा। तो केस सेकंड वाला जो है, केस सेकंड वाले के टाइम को आप t2 बोल दीजिए। देखिएगा कैसे निकलेगा, डिस्टेंस है 30, स्पीड है 20। तो ये 2 आवर्स ये हो गया। तो फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। distance traveled on total time taken। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले वाला 30 किलोमीटर, दूसरे वाला भी 30 किलोमीटर। ऑन टोटल टाइम टेकन है t1 प्लस t2। 30 प्लस 30 हो गया 60। t1 कितना हो गया 3/4 और जो t2 है वो हो गया 3/2। 60/2 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। 2 और 4 का एलसीएम आ गया 4, इधर तो रहेगा 3 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यहाँ तक बता दीजिए, क्लियर है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 9/4, मतलब 60 मल्टीप्लाइड बाई 4/9। 3 3 जा 9, 3 20 जा 60। ये हो गया 80/3। 80/3 आ गया। 20 हो जाए 80 और 1/3। तो इसको कैसे करेंगे, 3 1 जा 3, 8 2 जा 6, 8 minus 6 is 2, 2 0 20, 3 6 जा 18, 20 minus 18 is again 2, तो 26.6666 यही आपका चला जाएगा। इसको अप्रॉक्सीमेट करके आप देखो 26.67 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। बताइए जी, क्लियर है। ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं, क्लियर। सर ठीक है जी। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक
अच्छा, आप लोगों की ना कल क्लास लूँगा मैं, और बीच में अभी एक दिन की छुट्टी करी थी ना, तो कल लेंगे क्लास। हाँ, कल संडे है, कल ले लूँगा क्लास। हाँ, ये सोच रहा हूँ दोपहर में ले लूँगा, ऐसे ही 2 या 3 बजे के आसपास, ठीक है। पता नहीं पहले आपसे डिस्कस करा था या नहीं, मैं नेक्स्ट वीक कोई 2 दिन की, 1 दिन की या 2 दिन की छुट्टी करूँगा नेक्स्ट वीक। मतलब ये ना हो सकता मंडे ट्यूसडे कर दूँगा, ट्यूसडे वेडनेसडे कर दूँगा, आपको मैं बता दूँगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ये 3rd क्वेश्चन था। 4th क्वेश्चन नोट करिएगा। ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, on a 120 kilometer track, a train travels the first 30 kilometer travels the first 30 kilometer at a uniform speed of 30 kilometer per hour. At a uniform speed of 30 km per hour. Full stop. How fast must the train travel? How fast must the train travel the next 90 kilometers so as to average so as to average 60 km per hour for the entire trip. For the entire trip. On a 120 kilometer track, a train travels the first 30 kilometer at a uniform speed of 30 किलोमीटर पर आवर। तो 120 किलोमीटर का ट्रैक है, तो उसमें जो शुरुआत के 30 किलोमीटर है, उसको जो ट्रेन है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रैवल करती है, पहली चीज़। उसके बाद बोल रहे हैं हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। तो ट्रेन आगे के नेक्स्ट जो 90 किलोमीटर है वो कितनी स्पीड पर ट्रैवल करे सो दैट कि पूरी जो जर्नी है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर बन जाए, ठीक है ना। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर बन जाए, तो वो नेक्स्ट 90 किलोमीटर पर आवर कितनी स्पीड पर ट्रैवल करे आपको ये बताना, ठीक है। अब देखिएगा कैसे करेंगे इसको। इसका केस फर्स्ट देखेंगे। केस फर्स्ट में ऑन 120 किलोमीटर ट्रेन ट्रैवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर। डिस्टेंस दे रखा है 30 किलोमीटर और स्पीड कितनी दे रखी है, ये भी 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 इज इक्वल टू 30 अपॉन 30 T1 इज इक्वल टू 1 आवर। ये हो गया। अब केस सेकंड, केस सेकंड में जो डिस्टेंस है
वो कह रहे हैं कि हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, वो नेक्स्ट 90 किलोमीटर कितनी स्पीड पर ट्रैवल करे। तो डिस्टेंस हो गया 90 किलोमीटर, ठीक है, एंड लेट स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। वो ये कह रहे हैं कि बाकी के जो ये जो नेक्स्ट केस सेकंड वाले जो नेक्स्ट 90 किलोमीटर है वो ट्रेन कितनी स्पीड पर ट्रैवल करे ताकि पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर बन जाए, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जब टाइम निकालेंगे तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको t2 बोल दो, t2 इज इक्वल टू 90 अपॉन x आवर्स। बोलो जी, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम ये कहेंगे एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एवरेज स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम इसमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 60 हो गया। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा भाई, पहले 30 था, 90, तो 30 प्लस 90 अपॉन टोटल टाइम। तो फर्स्ट केस में t1 प्लस t2 तो कितना हो गया 1 प्लस 90 अपॉन x इज इक्वल टू 60, ये हो गया। अब ये पूरा डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई हो सकता है, हम 30 प्लस 90 न्यूमरेटर हो गया 120 और इस तरफ क्या हो जाएगा 60 इंटू 1 प्लस 90 अपॉन एक्स, 60 वन सा 60, 60 टू सा 120, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 90 अपॉन एक्स। यहाँ तक बता दीजिए सभी को क्लियर है। 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 90 अपॉन एक्स। अब ये 1 इधर ऐड हो रहा है, इसको इधर ले आइए, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 90 अपॉन एक्स, 1 इज इक्वल टू 90 अपॉन एक्स, ये एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इंटू 1 इज एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 90, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। यानी कि सेकंड केस में जो कार है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रैवल करेगी, कार क्या सॉरी ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रैवल करेगी तब जाकर पूरी जो जर्नी है, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर बनेगी। बताइए तो क्लियर। हाँ जी, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं, अभिराज, रुद्रांश, ठीक है। एक और देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर train travels at a speed of 60 km per hour for 0.52 hours. Or 0.52 hours.
comma at 30 किलोमीटर पर आवर at 30 किलोमीटर पर आवर for the next 0.24 hours for the next 0.24 hours and then at 70 किलोमीटर पर आवर and then at 70 किलोमीटर पर आवर for the next 0.71 hours for the next 0.7 hours. Full stop. What is the average speed of the train? What is the average speed of the train? What is the average speed of the train? तो देखिएगा, a train travels at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर for 0.52 hours. तो तीन केसेस बनेंगे यहाँ पर. केस फर्स्ट, अच्छा स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से. स्पीड को रिप्रेजेंट करा जाता है v से, स्मॉल v. डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करा जाता है s से. ठीक है, थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि स्पीड को s बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, याद रखिएगा स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे v से, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे s से और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे t से. ये तीनों टर्मिनोलॉजी याद रखना, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की. हम पहले केस में बोल रहे हैं ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. तो 60 किलोमीटर पर आवर, तो v1 v यानी कि स्पीड, पहले केस की स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर. कितने टाइम के लिए? t1 इज इक्वल टू 0.52 आवर्स. हमारे पास डिस्टेंस है और टाइम, सॉरी स्पीड है और टाइम है. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस क्या है इस केस में? s1 ले लेंगे. s1 इज इक्वल टू v1 इंटू t1. 60 इंटू 0.52. पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100. एक जीरो से एक जीरो कट गया और मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या आ जाएगा? 6 2 ज़ा 12. 1 कैरी आ गया. 6 5 ज़ा 30 और 1 31. 312/10 31.2 किलोमीटर. तो पहले केस का डिस्टेंस कितना आ गया? 31.2 किलोमीटर. बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी. अब ऐसे ही केस सेकंड देखेंगे. केस सेकंड में वो बोल रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर. तो इसकी स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 0.24 आवर्स. तो टाइम कितना है? 0.24 आवर्स. तो डिस्टेंस कितना निकलेगा? स्पीड इंटू टाइम, तो t2 इंटू t2 30 इंटू 0.24. पॉइंट गया नीचे 100 आ गया, 1 0 से 1 0 कट गया.
3 4s are 12, 3 2s are 6 और 1 7, 72 upon 10 यानी कि 7.2 किलोमीटर। तो ये दूसरे केस का डिस्टेंस हो गया। केस थर्ड देखिएगा। केस थर्ड में स्पीड देखिएगा कितनी दे रखी है, 70 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना दे रखा है, 0.71 आवर्स। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इंटू टाइम, v3 इंटू p3। तो 70 इंटू 0.71 पॉइंट गया, नीचे 100 आ गया, 1 0 से 1 0 कट गया, मल्टीप्लाई करिए 7 1 का 7, 7 7 का 49, 4 9 7 upon 10 मतलब 49.7 किलोमीटर। और अब हमसे ये पूछ रहे थे, इन्होंने फाइनली पूछा ये था कि आपको एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू वही टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन टू s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। s1 प्लस s2 प्लस s3, s1 कितना है 31.2, s2 कितना है 7.2 और s3 कितना है 1 मिनट। हेलो हेलो, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 31.2 प्लस 7.2 और फिर 49.7 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3, तो 0.52, 0.24, 0.24 और 0.71। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 7 11, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 9 18, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8, 58.1 अपॉन 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 7 40, 1.47। ठीक है, ये पॉइंट गया, नीचे आ गया 10, ये पॉइंट गया, ऊपर आ गया 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। तो ये 8 8 8 1 0, 8 8 1 1 0 अपॉन 1 4 7, सॉरी 881 इंटू 10 है ना, तो 8810 अपॉन 147। इसको डिवाइड करके देखिएगा, इसको डिवाइड करके देखिएगा, रिजल्ट जो है वो हमारा 59.9 आ रहा है। ठीक है, आप नोट करके चेक करिए। 59.9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, बस जी, तो फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।